Hello, my shimmering star. I am Amika Daya. Welcome you all to this amazing platform of Tutors Theory. Our today's topic is understanding child art and artistic development. हम बच्चे की कला को कैसे समझेंगे और उनकी कैसे कलात्मक जो विकास है हम उसे ज़्यादा कर सकते हैं। अगर मैं रेंज ऑफ एक्टिविटी की बात करूँ तो जब बच्चा बिल्कुल छोटा सा होता है तब से ही वो आर्टिस्टिक चीज़ों में आ जाता है, जैसे किसी चीज़ को टच करके देखना, टेस्ट करके देखना, देख के किसी चीज़ के तरफ फैसिनेटेट हो जाना, फैसिनेटिंग सी लगे कोई चीज़ों से, और किसी चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाना, जैसे अपनी मदर को देखता है तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है, किसी किसी पॉपअप कलर को देखता है तो बच्चा अट्रैक्ट हो जाता है। तो हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो आप कला में करा सकते हो। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अवेयर द चिल्ड्रन दैट चिल्ड्रन टेक इंटरेस्ट इन आर्टिस्टिक एक्टिविटी। ये भी हमें क्या करना है, मेक श्योर दैट कि बच्चा जो है इन एक्टिविटी में बहुत बढ़ चढ़ के भाग ले, और ये बच्चे अपने आप से भी पार्टिसिपेट करते हैं आर्ट की एक्टिविटीज़ में, तो उनके अंदर ऐसी कैपेसिटी बिल्ड करना कि जिससे वो नंबर ऑफ एक्टिविटीज को परफॉर्म करे और आर्ट में प्ले करे खुद को। देन डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ, अगर आप ऐसा कराते हो, जैसे आर्ट का मतलब सिर्फ ड्राइंग पेंटिंग नहीं कराना है, आई टेल यू अ लॉट ऑफ टाइम, योगा करा सकते हो, एक्सरसाइज करा सकते हो, आसन करा सकते हो, फिजिकल ट्रेनिंग करा सकते हैं, मेडिटेशन करा सकते हैं, दीज आर ऑल्सो द काइंड ऑफ आर्ट। तो यहाँ पे मेंटल बच्चे की मानसिक और शारीरिक विकास भी होगा। डेवलपमेंट ऑफ इमोशनल स्ट्रेंथ, बच्चे की इमोशनल स्ट्रेंथ को, मतलब उसकी रिवेंज ना ले, कॉम्पिटेंसी मतलब कॉम्पिटेंसी तो रखे वो, बट कॉम्पिटिशंस ना रखे औरों के साथ, और अपनी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी कराए तो इमोशनल स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। इसके बाद इमेजिनेशन पावर, बच्चे को अपॉर्चुनिटी दोगे तो अगर बच्चे को बोलो कि आपके पास फलाना फलाना सामान है और आपको बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट बनाना है, तो बच्चा ज़रूर से अपनी इमेजिनेशन पावर यूज़ करेगा और खुद को एक्सप्रेस करने की कोशिश करेगा। इसके बाद अगर आप आर्ट सिखाते हो तो आप देखो, आर्ट में ब्यूटी ढूंढना है, तो कभी भी अगली चीज़ों में तो ब्यूटी हो नहीं सकती, तो क्लीनलीनेस रखेगा बच्चा और हर एक चीज़ को ब्यूटीफाई करने की कोशिश भी करेगा। इसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी एंड सेल्फ एक्सप्रेशन, यहाँ पे बच्चे को सेल्फ एक्सप्रेस करना सिखाते हैं, इंटेलिजेंस सिखाते हैं और बच्चे को ज़्यादा स्किलफुल बनाया जाता है कि वो और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीख पाए। नेक्स्ट है कैरेक्टर एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, और बच्चों को क्या कराएं हम, और बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा हम ऐसी चीज़ें सिखाएं, डांस, ड्रामा, इन चीज़ों से कि बच्चे का जो चरित्र निर्माण है वो भी हो पाए। इसके बाद है कल्चरल एंड सोशल चेंज, बच्चे के जो संस्कृति है उसे कैसे प्रिजर्व रखना है, उसे कैसे सहेज के रखना है और आगे समाज में कैसे चेंजेस कराने हैं। देन आता है डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज, ज्ञान का बढ़ावा देना, ज्ञान को ट्रेन कर, मतलब ज्ञान को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पे पहुंचाना और बच्चों को अवेयर करना कि कैसे वो नई नई चीज़ों में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपने कल्चर को बचा सकते हैं। लर्निंग और टीचिंग में भी ये हेल्पफुल है, क्योंकि अगर बच्चे की कॉन्क्रीट नॉलेज बढ़ेगी तो वो अपने आप को एक्सप्रेस भी कर पाएगा। इसके बाद है यूटिलाइजेशन ऑफ फ्री टाइम, कि बच्चा अपना जो फ्री टाइम है, लीजर टाइम है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कर पाए, हैंडीक्राफ्ट कर ले, कोई ड्राइंग कर ले, कोई पेंटिंग कर ले, स्केच मेकिंग कर ले और चीज़ों को यूटिलाइज कर पाए। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, अगर हमारे जो बच्चे हैं वही हमारे देश का फ्यूचर हैं, वो अच्छे से डेवलप करेंगे, आप उन्हें अंडरस्टैंड कर पाओगे, उन्हें अच्छे से पढ़ा पाओगे, तो इट इज़ श्योर दैट हमारे नेशन का भी डेवलपमेंट ज़रूर होगा। तो इनसे आपको क्या समझ आ रहा है कि अगर हम आर्टिस्टिक चीज़ें बच्चों में बढ़ावा करते हैं तो बच्चों चीज़ों को इंजॉय करते हैं, इंजॉय करने के साथ साथ वो पार्टिसिपेट भी बहुत अच्छे से करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं एंड खुद को एक्सप्रेस करना सीखते हैं, तो वी कैन से दैट ओवरऑल बच्चों की डेवलपमेंट हो रही है। नेक्स्ट है आर्टिस्टिक डेवलपमेंट अमंग चिल्ड्रन फॉर प्राइमरी, अगर मैं प्राइमरी सेक्शन की बात करूं तो 1 से 2 साल का बच्चा, मैंने आपको बताया कौन कौन सी चीज़ें करता है, टच करता है, स्मेल करता है, टेस्ट करने की कोशिश करता है, बट अगर प्राइमरी लेवल पे बात करें तो वो कैसे काम करेगा। स्क्रैबलिंग क्या होती है, हम कुछ भी, ऐसे बच्चा ना कुछ भी करता रहता है और उसे आर्ट का नहीं पता है और कोई भी चीज़ उससे बन जाती है, मतलब यहाँ पे बच्चा अपनी पेन पेंसिल को होल्ड करके वो लाइंस को ड्रॉ करना सीखता है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है बट वो कर रहा है, तो दैट इज नोन एज स्क्रैबलिंग स्टेज। इसके बाद द स्क्रैबलिंग स्टेज इज मेड फॉर द 4 सब स्टेज। फर्स्ट है हमारा डिसऑर्डर का मतलब है यहाँ पे बच्चा कोई भी बोल्ड करके, मतलब चीज़ों को ऐसे ना ऐसे करता ही रहता है, तो बच्चे की जो मार्किंग है वो अनकंट्रोल्ड है और वो मोटर एक्टिविटी पे कोई कंट्रोल नहीं है, बट बच्चा बनाता जा रहा है। इसके बाद आते हैं लॉन्गिट्यूडनल, यहाँ पे कंट्रोल्ड रिपीटेशन है और विजुअली अवेयर है कि मुझे क्या करना है। देन आते हैं सर्कुलर, यहाँ पे बच्चे का मोशंस क्या है, मोशंस कंट्रोल्ड है। यहाँ पे तो मैं क्या कह रही थी, लॉन्गिट्यूडनल में उसकी रिपीटेशंस कंट्रोल्ड है, यहाँ पे उसके मोशंस भी कंट्रोल्ड हैं कि उसे कब करना है और कितना कॉम्प्लेक्स लेके जाना है। इसके बाद आती है नेमिंग में क्या है, बच्चे ने कुछ भी बनाया, मान लो बच्चे ने ऐसे कुछ बना दिया है,
ये कोई शेप बना दी है। उसके बाद बच्चे ने कहा कि देखो मैम ये ना क्लाउड बन गया है। तो नेमिंग करने का मतलब है कि जब भी उसने कोई भी ऐसी चीज बनाई है और उसे किसी चीज से वो रिजेंबल करा पा रहा है तो वो उसकी नेमिंग कहला पाएगी, कि वो उस पिक्चर को विजुअलाइज कर पा रहा है। तो यहाँ पे बच्चे को क्या है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, स्पेस के लिए वो अपने आप को एक्सप्रेस करना सीख रहा है और उन पिक्चर्स के साथ इमोशनली कनेक्ट भी हो रहा है। आपको क्या क्या मटेरियल लगेगा यहाँ पे, क्रेयॉन्स, कलर लगेंगे, व्हाइट पेपर जो जिसकी विड्थ ये होनी चाहिए, थिंक टेम्पोरर पोस्टर पेंट लगेंगे, राउंड मीडियम साइज ऑफ ब्रिस्टल ब्रश दोगे बच्चे को, क्ले, मार्कर एंड कोलाज मटेरियल भी प्रोवाइड करेंगे कि बच्चा बहुत अच्छे से इन चीजों को कर पाए। एंड आफ्टर दैट आते हैं स्कीमेटिक स्टेज। स्कीमेटिक स्टेज पे क्या होता है, यहाँ पे बच्चा डेमोन्स्ट्रेट कर पाता है, अवेयर रहता है, ऑब्जेक्ट इन ड्राइंग हैविंग अ रिलेशनशिप अप एंड व्हाट इज डाउन। मतलब यहाँ तक बच्चे को ये पता है कि हमें कौन सी चीजें कहाँ लगानी है, कौन सा कलर रिफ्लेक्ट करना है, कैसे चीजों को बनाना है। एंड इट इज एक्सग्रेगेशन बिटवीन द फिगर्स द ह्यूमंस। देखो एक कमी है यहाँ पे कि अगर उसने पेंटिंग बनाई ना, आदमी को बड़ा बना दिया, घर को छोटा बना दिया, या किसी चीजों को बड़ा छोटा कर देता है, किसी चीजों को अप डाउन कर देता है, तो एक ऐसी स्टेज है जहाँ पे बच्चा अपनी फीलिंग को स्ट्रांगली एक्सप्रेस तो करना चाहता है बट कुछ चीजों में वो बेस लाइन पे नहीं आ पाता या ऑब्जेक्ट्स की अपीयरेंस चेंज कर देता है। तो ये हमारी स्कीमेटिक स्टेज कहलाती है। मतलब आकृतियों का पता है, शेप्स का पता है, वस्तुओं का पता है, सामग्री का पता है, बट वो ना अतिशोक्ति करता रहता है जैसे। इसके बाद आते हैं आर्ट मटेरियल क्या क्या रिक्वायर्ड रहेंगे इसमें। ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स बनाने में, स्कल्पचर और मटेरियल बनाने में लगते हैं। इसके बाद आती है हमारी रियलम स्टेज। रियलम स्टेज में क्या है, एक ऐसी स्टेज जहाँ पे बच्चा जो है टीवी में देख के, मैगजीन में देख के चीज़ों को कॉपी करने लगा है। ये स्टेज है 9 से 11 साल की, और जो हमारी स्कीमेटिक थी वो थी 7 से 9 साल की। इसके बाद जो पहले मैंने आपको बताई स्क्रिबल, वो थी हमारी 2 से 4 साल की स्टेज। रियलम मैंने आपको बता दी है। इसमें क्या है, प्री रियलिटी में बच्चा है फोकस कर रहा है डेकोरेशन पे, बट उसे कलर भरने हैं, बट उसे ये नहीं पता कि किस चीज में कैसे कलर जा रहे हैं। अगर उसे आपने एप्पल दे दिया तो वो उसे ब्लैक कलर का बना रहा है या पर्पल कलर का बना रहा है। तो प्री रियलिटी का मतलब उसे ऑब्जेक्ट का पता है, बट हाउ टू, मतलब उसका पूरा जो फोकस है ना वो डेकोरेशन पे है, ना कि रियलिटी से। इसके बाद रियलिटी स्टेज, यहाँ पे बच्चे को पूरी नॉलेज है, प्री नॉलेज भी है कि कैसे ऑब्जेक्ट को देना है, वुमेन क्या होगा, गर्ल कैसे होगा। यहाँ पे वो अपने पिक्चर्स को प्रोपोर्शन एंड कलर फिक्सेशन के साथ बना रहा है। तो पर्सपेक्टिव भी बच्चे का क्या रहेगा, बेस लाइन भी देखेगा, वो चीज़ों को, ऑब्जेक्ट को देखेगा, कैसे कंबाइन कर रहे हैं, कब शेडिंग करनी है, कब यूज़ करना है, कब उसे सटल कलर करने हैं, कब पॉपअप कलर उसमें करने हैं। तो यहाँ पे बच्चे की कैरेक्टरिस्टिक्स भी इनहेंस होंगी। सो ये था हमारा पूरा 1.3। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। इट इज ऑल अबाउट आवर टुडेज टॉपिक। कीप गोइंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग माय डियर स्टूडेंट। Also don't forget to like and share. Bye bye, take care.